हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बीट एजुकेशन। सो गाइस, माय नेम इज टाइम सर। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं सीटेट साइंस सेल टॉपिक्स दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग द सेल ऑर्गेनेल्स द कंटेंट देयर इज ओन डीएनए? तो प्लास्टिसाइड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, वैक्यूम होता है। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा प्लास्टिसाइड हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, वैक्यूल्स हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों, प्लास्टिसाइड क्या होता है? तीन प्रकार का, थ्री टाइप्स होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है। गाइस, माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की थी? ऑल्टमैन ने, और नामकरण सी वेंडा ने की थी। दोस्तों वैक्यूल्स क्या होता है कि प्लांट और एनिमल सेल में क्या होता है, जबकि प्लांट सेल में क्या होता है? लार्जर साइज में होता है, जबकि एनिमल सेल में क्या होता है? स्मॉलर साइज में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए बी डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ए बी और डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखेंगे, while the observing the onion cells the under the microscope one can notice many the black looking the large X structure of the cytoplasm, while the same structure in the check cell in the smaller in size. X provided the turgidity the which keep the shape of the cell and also the store water and nutritions. तो X इज स्ट्रॉन्ग हाउस एमिनो एसिड द शुगर व्हाट इज है? तो यहाँ पर बात सुनिए, देखिए सेल में क्या है? स्टोर क्या? वाटर और न्यूट्रिशन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? वैक्यूल्स हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, सीटेट साइंस 31 दिसंबर 2021 में क्वेश्चन है। तो कंसीडर द फॉलोइंग द स्टेटमेंट रिलेटेड द सेल इनकरेक्ट स्टेटमेंट द शेप ऑफ द सेल आर द स्पेसिफिकली रिलेटेड द फंक्शन। देखिए यहाँ पर क्या होता है? आरबीसी होता है। आरबीसी का जो शेप होता है वो डिस्क शेप में होता है। डिस्क शेप में होता है, तो डिस्क शेप में होता है तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन को क्या होता है? ऑब्जर्व करने की क्या होती है? उनमें काबिलियत रखी जाती है आरबीसी में। तो वो डिस्क शेप में होता है। तो वो अपने स्पेशल फंक्शन के लिए, स्पेशल फंक्शन के कारण ही आरबीसी में क्या होता है? डिस्क शेप में होता है। अगला क्या है? सेल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन द प्लांट सेल। सेल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन द प्लांट सेल। मैंने आपको पहले बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल क्या होता है कि प्लांट सेल में दोनों ही प्रेजेंस होते हैं। अगला, सेल वॉल इज द प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। गलत है। सेल वॉल इन प्रेजेंट इन बैक्टीरिया गलत है। सेल वॉल प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेल वॉल इन प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। सेल वॉल क्या होता है? प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि सेल जो वॉल है प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। तो दोस्तों यहाँ पे सेल वॉल जो होता है प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, सेल वॉल जो होता है प्रेजेंट इन बैक्टीरिया में होता है। ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। न्यूरॉन एग्जिबिट द स्पेंडल शेप। देखो, न्यूरॉन जो होता है एग्जिबिट इन स्पेंडल शेप में नहीं होता है। न्यूरॉन जो कि होता है, एक होता है लॉन्ग एंड ब्रांचेस टाइप में होता है। ये लॉन्ग टाइप में होता है, लॉन्ग और ब्रांचेस टाइप में होता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये ऑप्शन डी आपका गलत है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ मतलब कि आपका गलत जो हो जाएगा बी और डी हो जाएगा। यहाँ पर बी और डी आपका दूसरा करेक्ट हो जाएगा। ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओके गाइस, तो अगला देखते हैं। देखिए, सीटेट साइंस 10 जनवरी 2022 में आया क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग द टेबल। देखिए, प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स द बट लैक्स न्यूक्लियस। दो यहाँ पर क्या है कि पहला क्या है? द प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग बट लैक्स न्यूक्लियस। अब देखिए, मैंने लैक न्यूक्लियस मैंने अभी बताया था। लैक ऑफ न्यूक्लियस किस में होता है? आरबीसी में होता है। ही हैज़ वेरी लार्ज वैक्यूम होता है। लार्ज सेल ऑफ द ओनियन पील में होता है। हैज़ इज नो सेल वॉल, तो चेक सेल में होता है नो वॉल। बीन द शेप्ड ऑफ द ऑक्यूर इन पेयर्स में क्या होता है? गार्ड सेल होता है। द ट्यूब लाइक द ओपनिंग द बोथ साइड क्या होता है? जाइलम होता है। अगला देखिएगा क्या है कि सीटेट साइंस 29 दिसंबर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। द विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट मैचिंग सेट। देखिए, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में लगा देंगे। स्टोर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है? इसे बोला जाता है वैक्यूल्स बोला जाता है। इन्फॉर्मेशन सेंटर ऑफ द सेल होता है न्यूक्लियस होता है। गेट कीपर ऑफ द सेल क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। ये देखिए, ये स्पेंडल शेप में नहीं, ये लॉन्ग ब्रांचेस शेप में होता है। ये लॉन्ग ब्रांच, ये न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस होता है, डेंटाइन होता है, सेल बॉडी होता है। ये नोड ऑफ रेनबियर होता है, इसे नोड ऑफ रेनबियर बोलते हैं। ओके गाइस, ओके, तो यहाँ पे याद रखिए नोड ऑफ रेनबियर बोलते हैं, इसे बोलते हैं एगोन टर्मिनल। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। सीटेट साइंस 31 दिसंबर 2021 में आया क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग द रिप्रेजेंटेड द करेक्ट सेट ऑफ द सेल एंड देयर इज शेप्स आर
ह्यूमन बीइंग। देखिए क्या है, मानव में कोशिकाओं और उनके आकार में निम्न में से कौन सा सेट सही प्रकार से दर्शाता है? तो देखिए नर्व सेल, मैंने कहा था अभी, नर्व सेल कैसे होते हैं, लॉन्ग ब्रांचेस में होते हैं। रेड ब्लड सेल कैसे होते हैं, डिस्क शेप में होते हैं। वाइट ब्लड सेल क्या होते हैं, चेंजिंग शेप में होते हैं। मसल सेल कैसे होते हैं, लॉन्ग और थिन होते हैं। स्किन सेल कैसे होते हैं, फ्लैट शेप्ड होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन आपका 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके गाइस, तो याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। सीटेड साइंस 31 दिसंबर 2021 में क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सेल आर द एलिफेंट इन द मोर देन नंबर ऑफ सेल इन द मंकी। देखिए नंबर ऑफ सेल्स की जो संख्या होती हैं एलिफेंट में ज़्यादा होती हैं मंकी की तुलना में। लेकिन द साइज ऑफ द सेल आर द एलिफेंट इन द लार्जर द साइज ऑफ द सेल इन मंकी, तो ये गलत हो जाएगा। जो साइज एलिफेंट में है वही साइज मंकी में भी हो सकता है गाइस, तो ये आपका क्या है, गलत है। द शेप ऑफ साइज इन एलिफेंट डिफरेंट देन शेप ऑफ द सेल इन मंकी, नहीं गलत है ये भी। द शेप ऑफ सेल इन एलिफेंट जो डिफरेंट देन शेप ऑफ सेल इज मंकी, नहीं। शेप क्या होता है, दोनों में बराबर होता है, बस नंबर ऑफ शेप्स की जो मात्रा होती है वो एलिफेंट में ज़्यादा हो जाएगी जबकि मंकी में कम हो जाएगी। तो यहाँ पर गाइस क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आपका सही नहीं है, तो यहाँ पर बी और सी आपका सही नहीं है। अगला देखेंगे, अगला है क्या, साइंस सीटेड साइंस 2018 में क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है, एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने कहा 38 एटीपी क्या बनता है, 38 एटीपी क्या बनाता है, एक ग्लूकोज बनाता है। एक ग्लूकोज 4.2 क्रिस्टल एनर्जी देता है। अब यहाँ पर आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। और इसका नामकरण क्या सीबेंडा ने किया था, और इसको खोजा था ऑल्टमैन ने। इसका अंदर के क्या भाग को क्रिस्टी कहा जाता है। इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। ओके, इसके अंदर F1 कण पाए जाते हैं। 38 एटीपी क्या बनाता है, एक ग्लूकोज बनाता है। ये वायवीय श्वसन में इसका माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है, खुद का ओन डीएनए होता है, और ये इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। द ऑर्गेनल्स देयर आर द डबल मेम्ब्रेन बाउंड, द डबल मेम्ब्रेन, इनके पास डबल मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, इनके पास डबल मेम्ब्रेन भी होते हैं। और गाइस माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी, तो राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन होता है। यहाँ प्रोटीन हो जाए, प्रोटीन की खोज क्या थी, मुल्टर ने किया था, नामकरण फ्रेजिलिस ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला देख, सीटेड साइंस अगस्त 2023 में आया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट अबाउट द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज आर करेक्ट। ऑल द माइक्रोस्कोपिक्स एंड कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। देखो माइक्रोस्कोपिक कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, तो ये गलत है। देखो यूनिसेलर में क्या होता है, यूनिसेलर में क्या होता है कि जो मुर्गी का जो अंडा होता है वो भी यूनिसेलर होता है, जो कि उसे हम अपनी नंगी आंखों से भी देख सकते हैं गाइस। और उसके साथ ही साथ आप याद रखिएगा, जो ह्यूमन में क्या होता है दोस्तों, ह्यूमन में सबसे ज़्यादा बड़ा जो होता है कोशिका सेल्स होता है वो होता है अंडाणु, ओवरीज होता है, जो कि ओवरीज को भी हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो ये क्या है, कहने का जो कथन है, ऑल माइक्रोस्कोपिक कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज, तो ये क्या है, ये गलत है। ओके गाइस, तो ऑल हैव द सेल वॉल, तो यहाँ समझिएगा, ऑल हैव द सेल वॉल गलत है। ऑल ऑफ द सेल वॉल कैसे होता है, सेल वॉल तो सिर्फ ओनली प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता, तो ये गलत है। ऑल हैव द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ऑल हैव द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, सभी में केंद्रकीय झिल्ली होती हैं, नहीं। मैंने कहा सभी में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती हैं, क्योंकि देखो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होता है कि वेल ऑर्डर्ड जो बैक्टीरियाज होते हैं उनमें वेल ऑर्डर्ड न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहाँ से होगा, तो ये गलत है। तो ऑल हैव द सेल मेम्ब्रेन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सभी में कोशिका झिल्ली होती है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ओनली डी करेक्ट हो जाएगा। और गाइस, तो यहाँ पर ऑल हैव द सेल मेम्ब्रेन होते हैं, लेकिन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है बैक्टीरियाज में, ठीक ना, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है प्रोक्रिएटिक में। सीटेड 27 जनवरी 2023 में क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट अबाउट द सेल इज करेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ जेली लाइक द सब्सटेंट प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन्स एंड न्यूक्लियस। अभी देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया इज जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन्स एंड न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया एक जेलीनुमा पदार्थ है जो कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में उपस्थित होता है, गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया एक जेलीनुमा संरचना नहीं होती है। जेलीनुमा जो होती है, जेली लाइक सब्सटेंस जो होता है वो होता है माइक्रोप्लाज्म होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी एंड राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ये भी गलत होता है।
Nucleus membrane surrounding the nucleus membrane surrounding the nucleus is porous allowing the movement of the materials. यहाँ पर तीसरा करेक्ट हो जाएगा. Nucleus membrane is made of the thread-like structure. Nucleus membrane is the made of the thread-like structure is called the chromosome. यहाँ पर क्या है कि केंद्रीय झिल्ली क्रोमोसोम, केंद्रीय जो झिल्ली होती है क्रोमोसोम नामक धागे जैसी संरचनाओं से बनी होती है. केंद्रीय झिल्ली जो है क्रोमोसोम संरचना जैसी बनी होती है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गलत है. इसका जो क्रोमोसोम्स होता है, केंद्रीय झिल्ली क्रोमोसोम नामक धागे जैसी संरचना से बनी होती है, गलत है. तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. केंद्र को घेरने वाले केंद्रीय झिल्ली सनद होती है जिसकी पदार्थों का संचलन हो जाए. It has the double layer. The membrane is separate the control the nucleus from the cytoplasm. The act as well. These pores that allow the transfer of the certain substance and out of the cell. तो यहाँ पर आपका तीसरा करेक्ट हो जाएगा. यहाँ पर तीसरा आपका क्या करेक्ट हो जाएगा इस. ओके, चलिए अगला देखते हैं. सीटेट साइंस 27 जनवरी 2023 में क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट अबाउट द सेल इज करेक्ट. तो यहीं पर आपको देख सकते हैं. तो यहाँ पर ऑप्शन आपका तीसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा. ओके गाइस, देखिए एक बार मैं समझा देता हूँ. देखिए ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और ये न्यूक्लियस होता है और ये क्या होता है, ये न्यूक्लियर होता है, ये न्यूक्लियस होता है. मतलब इसमें क्या होता है, इसमें केंद्रिका द्रव होता है और इसमें केंद्रक होता है और इसके अंदर जो भरा होता है लिक्विड होता है, जेली लाइक लिक्विड होता है, उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म बोलते हैं. तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन सराउंडिंग द न्यूक्लियस पोरस अलाउंग द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल हो जाएगा. सीटेट साइंस 10 जनवरी 2023 में क्वेश्चन है. सेलेक्ट द करेक्ट द स्टेटमेंट. ऑल लिविंग सेल हैव द सेल वॉल. ऑल लिविंग सेल हैव ए सेल वॉल. सभी जीवित कोशिकाओं में एक कोशिका भित्ति होती है, गलत है. सभी जीवित कोशिकाओं में एक सुव्यवस्थित केंद्रक होता है. ऑल लिविंग सेल हैव द सेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, ये भी गलत है. देखिए क्या होता है, डीएनए प्रोक्रिएटिंग में क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है. ऑल लिविंग सेल हैव द साइटोप्लाज्म. सभी जीवित कोशिकाओं में कोशिका द्रव होता है. ऑल लिविंग सेल हैव द क्लोरोप्लास्ट. तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा, जबकि ऑल लिविंग सेल हैव द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पादप में होता है जबकि जंतु में नहीं होता है. तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा. सीटेट साइंस 10 जनवरी 2023 में क्वेश्चन है. तो सेलेक्ट द इनकरेक्ट. सीटेट साइंस 2018 में देखेंगे क्वेश्चन क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेल इज ट्रू. सेल इज टिश्यू हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर. देखो सेल ऑफ द टिश्यू, सारे सेल मिलाकर क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं. तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. साइज ऑफ सेल सेम इज वेल ऑर्गेनाइज. किसी भली भांति व्यवस्थित जीव में कोशिका का आकार समान होता है. किसी भली भांति व्यवस्थित जीव में कोशिकाओं का आकार समान होता है, नहीं, कोशिकाओं का आकार समान नहीं होता है. सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है, सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है, नहीं होता है. ऑल सेल्स आर राउंड इन शेप, गलत है. ऑल सेप्स आर राउंड इन शेप, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. तो इसका पहला स्टेटमेंट ही ट्रू हो जाएगा. सारे सेल्स क्या शेप एक ही साइज के नहीं होते हैं. ऑल द सेल्स हैव द न्यूक्लियस. सारे सेल में न्यूक्लियस नहीं होती. अभी मैंने कहा था कि प्रोक्रिएटिक में जो होते हैं उनमें क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं उपस्थित होते हैं. तो ऑप्शन यहाँ पर आपका पहला ही सही हो जाएगा. चलिए अगला देखेंगे. सीटेट साइंस 4 जनवरी 2022 में क्वेश्चन है. विच वाज इज नॉट फंक्शन इज न्यूक्लियस इज दैट. तो यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कार्य केंद्रक का नहीं है. देखिए क्या, टू प्रोवाइड द शेप ऑफ द रिजिडिटी टू द सेल. देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ये शेप जो होता है, मतलब सेल क्या होता है कि प्रोवाइडेड द शेप रिजिडिटी, नहीं ऐसा नहीं है. क्या होता है कि देखिए सेल यहाँ पर जैसे प्लांट में सेल वॉल होता है और वैसे जो एनिमल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है. ये क्या करते हैं, शेप और साइज में बनाते हैं. जिसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसे बोलते हैं सेल का कंकाल बोलते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है. एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. ओके गाइस, तो ये जो कह रहा है ऑप्शन पहला क्या है, गलत है. द ट्रांसफर ऑफ द ट्रेड द पेरेंट ऑफ द ऑफ स्प्रिंग टू द फ्रॉम द जीन्स. तो ये करेक्ट है. जो होता है जीन के रूप में जनक को संताति तक अभिलक्षणों को स्थानांतरित करता है. जीन ही क्या करता है, अपने जीन क्या करता है, माता पिता के लक्षणों को अपने बच्चों में तक पहुंचाता है. तो ये ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगा. जब 2 करेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे द एक्ट ऑफ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द सेल. टू एक्ट ऑफ द कंट्रोल सेंटर ऑफ एक्टिविटी ऑफ सेल नहीं, न्यूक्लियस होता है जो कंट्रोल करता है पूरा एक्टिविटी को. द अलाउ टू द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
इनमें से कौन सा कार केंद्रक का नहीं है? तो यहाँ पर समझिए ये क्या है, सभी कार केंद्रक का है। ये दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, लेकिन यहाँ पहला क्या है, ये कोशिकाओं का आकार का सुदृढ़ प्रदान करता है, ये नहीं है। तो यहाँ कोशिका द्रव केंद्रक के मध्य में पदार्थों का गतिविधि करता है, एक नियंत्रण केंद्र की तरह व्यवस्थित क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका सभी सही है, ठीक ना। तो तीसरा भी देख लीजिए क्या लिखा, एक्ट ऑफ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द सेल। एक्ट जो कंट्रोल द सेंटर जो होता है, मतलब कि जो न्यूक्लियस जो होता है वो एक्टिविटी को, पूरे सेल को क्या कंट्रोल करता है। तो ये सही है, मतलब तीसरा, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, लेकिन पहला क्या है, गलत है। अगला क्या है, सीटेड साइंस 4 जनवरी 2022 में आया क्वेश्चन है, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इज द। अब फिर से वही है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कोशिका का आकार सुदृढ़ प्रदान करता है। मतलब क्या होता है, मैंने कहा कोशिका का जो कंकाल होता है उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, तो वो होना चाहिए, जबकि ये क्या है, गलत है। और वैसे प्लांट में क्या होता है, सेल वॉल होता है, और वैसे एनिमल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। सीटेड साइंस 2015 में क्वेश्चन, विच वॉज द फॉलोइंग आर पार्ट्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस ऑफ द सेल क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, और इसके बाद जीन्स होता है, और क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। जबकि ये क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर पार्ट्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, इनमें से कौन सा कोशिका के केंद्रक का भाग है। तो केंद्रक का जो भाग है, तो ये जीन्स होता है, क्रोमोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है। मतलब कि ए बी सी आपका 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सीटेड साइंस 2 फरवरी 2023 में आया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट विद द रिस्पेक्ट टू द प्लांट एंड एनिमल सेल। यहाँ पर प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में बताना है। निम्नलिखित में से कथनों में से पौधे और पशुओं की कोशिकाओं के संबंध में सही नहीं है। पौधे एवं पशुओं की कोशिकाओं के संबंध में सही नहीं है। देखिए क्या, सेल मेम्ब्रेन इज द प्रेजेंट इन द बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। सेल मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट होता है, करेक्ट है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन द प्लांट सेल, द प्रेजेंट इन एनिमल सेल, तो ये गलत है। सेल वॉल प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, ये गलत है। प्लास्टिसाइड आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, ये सही है, ये सही है आपका, ये भी सही, ये भी सही है, मतलब आपका दूसरा गलत है यहाँ पर। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन द बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल, ये भी सही है, मतलब ऑप्शन आपका यहाँ पर 2 क्या है, गलत है, और आपके सारे क्या हैं, सही हैं। तो संबंध में सही नहीं, तो ऑप्शन आपका 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सीटेड साइंस 24 जनवरी 2023 में आया क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेल आर बेसिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेल ऑर्गेनेल्स। दो देखिए यहाँ, सेल वॉल, वैक्यूम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। सेल वॉल यहाँ पर क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेल ऑर्गेनेल्स। कोशिकांगों के संदर्भ में सूचनाओं के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार की पहचान कीजिए। पहचान करना है, देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि सेल वॉल्स, वैक्यूम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और बी। यहाँ पर सेल वॉल है, तो यहाँ पर ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लांट सेल हो जाएगा, ओके। अगला सेल मेम्ब्रेन से वैक्यूम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस है, तो ये एनिमल सेल हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन से प्लास्टिसाइड, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म है, तो भी प्लांट सेल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और सी आर प्लांट सेल एंड बी एनिमल सेल हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके गाइस। चलिए अगला देखते हैं। सीटेड साइंस 4 फरवरी 2023 में आया क्वेश्चन है, द सेल्स ऑफ ओनियन पील कैन बी द observed in the microscope. The boundary of the onion cell is called A, which is covered by the another things of covering called, and and central dense of round body of the center of the cell is called। चलिए देखिए यहाँ पर क्या कहना है कि the cell of onion, the peels can be observed in the microscope. The boundary of the onion cell is called A, which is covered by the another thing covering called। मतलब थिंक कवरिंग कॉर्ड मतलब क्या होता है कि इसका क्या हो जाएगा, सेल, ये सेल वॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर सेल वॉल क्या हो जाएगा, सेकंड जो हो जाएगा, यहाँ पर बी जो हो जाएगा सेल वॉल। देखिए यहाँ पर बी सेल वॉल, ये हो नहीं सकता है और ये हो नहीं सकता है, मतलब ए या पहला या चौथा हो सकता है। देखिए यहाँ पर सेल वॉल यहाँ भी है, सेल वॉल यहाँ भी। आगे बढ़ेंगे। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी ऑफ द सेंटर ऑफ द सेल इज कॉल्ड जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन। जेली लाइक सब्सटेंस मतलब क्या होता है कि इनके बीच में क्या, साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म हो जाएगा, मतलब कि द सेंट्रल डेंस ऑफ राउंड बॉडी इज द सेंटर ऑफ सेल इज कॉल्ड सी, एंड जेली लाइक स्ट्रक्चर ऑफ बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी, मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियस हो जाएगा और प्लास्टिसाइड। ऑप्शन यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा।
सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ऑप्शन यहाँ पर आपका 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर बोल रहा पहले क्या है, सेल मेम्ब्रेन बोल रहा है, उसके बाद क्या है, थिंक कवरिंग सेल क्या होता है, वो सेल वॉल हो जाएगा। उसके बाद सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर ऑफ द सेल इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द ए एंड सी कॉल्ड आइडेंटिफाई ABCD। तो यहाँ देखो जेली लाइक सब्सटेंस क्या होता है, साइटोप्लाज्म हो जाता है। ऑप्शन आपका 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, सीटेट साइंस से 23 जनवरी 2023 में आया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द रिप्रेजेंट इन द सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ द एनिमल सेल। क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। अब यहाँ समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव कोशिकाओं के कोशिकांग को दर्शाता है। तो कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, सूत्रगढ़ का केंद्रक होता है। यहाँ पर जीव कोशिका को दर्शाता है, याद रखिएगा। मतलब यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग द रिप्रेजेंट द सेल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एनिमल सेल में। तो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल भी, सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल किस में होता है, प्लांट सेल में होता है। यहाँ पर भी क्या, सेल वॉल प्लास्टिसाइड है, मतलब ये भी नहीं होगा। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर आपका डी भी तो करेक्ट हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। ओ गाइस, यहाँ पर आपका सी भी करेक्ट नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर एनिमल सेल की बात कर रहा है, यहाँ पर सेल वॉल है, सेल वॉल है। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा गाइस। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एनिमल सेल की बात हुई है, तो उसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्म होता है। अगला देखेंगे, सीटेट साइंस 2014 में आया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या है। ओके गाइस, देखिए सबसे पहले यहाँ देखेंगे, यहाँ पर ए क्या है, ए यहाँ पर सेल वॉल है। ए क्या है, यहाँ पर सेल वॉल है। चलिए, और बी क्या है, यहाँ पर वैक्यूब है, वैक्यूब भी है। ओके, यहाँ पर सी क्या है, सी क्या है, बी क्या है, वैक्यूब्स है। ओके, यहाँ पर डी जो है, यहाँ पर सी जो है, यहाँ पर न्यूक्लियस हो जाएगा। ओके, न्यूक्लियस हो जाएगा। एक बार देखते हैं, देखिए यहाँ पर ए जो है ये हो जाएगा आपका सेल वॉल हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा, वैक्यूब्स हो जाएगा, और सी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा, और डी क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक बार रुकिए थोड़ा सा, ए यहाँ पर क्या समझ में, सेल वॉल है, बी क्या है जाएगा, यहाँ पर ये वैक्यूब्स है। ओके, इसके बाद क्या है कि सी हमारा क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियस है। सी हमारा यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस है, और डी क्या है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है। देखिए यहाँ पर ए सेल है, बी वैक्यूब्स है, और सी न्यूक्लियस है, डी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 करेक्ट हो जाएगा। सीटेट साइंस 2023 5 जनवरी 2022 में आया क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पदों विभिन्न संयोजनों में से जंतु कोशिका के संदर्भ में पदों का कौन सा संयोजन सही है। जंतु कोशिका की बात फिर से कर रहा है, तो यहाँ पे एनिमल सेल की बात कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि प्लास्टिसाइड है। यहाँ पे सेल वॉल, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कि सेल मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम्स, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो सकता है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी क्या क्लोरोप्लास्ट है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि ये हो सकता है एनिमल सेल में, ये हो सकता है। चलिए अगला देखें, सीटेट साइंस 9 जनवरी 2023 में आया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यूनिसेलर एक कोशिकीय जीव नहीं है। तो यहाँ पर फफूंदी जो होता है, मोल्ड जो होता है, एक कोशिकीय जीव नहीं है। जो कि अमीबा, यूलिन, पैरामीशिया क्या है, ये यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। यहाँ फफूंदी क्या हो जाएगा, अमीबा, पैरामीशिया और यूनिसेलर, और यूक्रिएटिक है। ये क्या है, ये यूक्रिएटिक, याद रखिएगा यूक्रिएटिक है। ओके, चलिए अगला देखते हैं, सीटेट साइंस 7 जनवरी 2022 में क्वेश्चन है। तो रीड द सॉरी गाइस, रीड द स्टेटमेंट इज फ्लो। ऑल द प्रोटोजोआ आर यूनिसेलर। सारे प्रोटोजोआ क्या तो यूनिसेलर होते हैं। ऑल द बैक्टीरिया आर यूनिसेलर, बैक्टीरिया भी यूनिसेलर होते हैं।
सॉरी गाइस, ऑल फंगीज आर यूनिसेलर। सारे फंगीज क्या होते हैं, यूनिसेलर नहीं होते हैं, जबकि उसमें से मशरूम्स जो होते हैं और मोल्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टीसेलर होते हैं। और क्या होते हैं, ये ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या करेक्ट है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका क्या है, ओनली यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका नीचे दिए गए कथनों में से मतलब रीड द स्टेटमेंट बिलो, मतलब सही के कौन कौन से हैं, तो यहाँ सही क्या हो जाएगा, ए और बी सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन यहाँ पर A2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सीटेड साइंस 27 दिसंबर 2021 में क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ द यू प्रोक्रिएटिक ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एमंग द फॉलोइंग यू प्रोक्रिएटिक क्या होता है। देखिए यू प्रोक्रिएटिक अभी मैंने बताया था कि अमीबा और क्या होता है कि पैरामीशिया, अमीबा और पैरामीशिया क्या होता है, यू प्रोक्रिएटिक होता है। और ये क्या होता है, यूनिसेलर भी होते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर अमीबा और पैरामीशिया क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ये क्या होता है, यू प्रोक्रिएटिक योग में जोड़ों को पहचान करना है, तो आपका ऑप्शन 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए सीटेड साइंस 2014 में क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए क्या है, तो प्रोक्रिएटिक केंद्रक नहीं होते हैं, तो प्रोक्रिएटिक में केंद्रक नहीं होते हैं, ये सही है। प्रोक्रिएटिक डू नॉट हैव द न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड में क्या होता है, वेल ऑर्डर में क्या न्यूक्लियस नहीं होते हैं। द सिंगल सेल आर कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ द यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। तो सिंगल सेल क्या होते हैं, सारे परफॉर्म्स कर लेते हैं फंक्शन ऑफ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। क्योंकि देखो जो एक कोश के जीव होते हैं, जैसे अमीबा होते हैं, पैरामीशिया होते हैं, वो एक कोश के जीव हों, सभी कार्य को कर लेते हैं, जन्म भी कर लेते हैं। और वो क्या होते हैं, वो एक कोशिकीय जीव होते हैं, और वो उनका जो फिजन, न्यूक्लियस फिजन द्वारा क्या होते हैं, वो प्रजनन कर लेते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी आर द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोक्रिएटिव। तो यहाँ पर क्या है, नीले हरे सवाल प्रोक्रिएटिव उदाहरण है, ये सही है। यू प्रोक्रिएटिक केंद्रक झिल्ली सहित सुसंगत केंद्र दक नहीं होते हैं। तो यू प्रोक्रिएटिक डू नॉट हैव द वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, गलत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बी और सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जबकि यहाँ पर डी क्या है, करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर ए बी सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत। यदि वीडियो आप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। जय हिंद जय भारत।